सभी लोग को पता होगा कि नया आईपीओ लॉन्च हो गया है 2026 का फर्स्ट आईपीओ। क्या नाम है उसका? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल। बहुत ही अच्छा कंपनी है। तो इसके इसके बारे में मैंने रिसर्च किया है, इस आईपीओ के बारे में। तो आप लोगों को भी जानना है मैंने क्या रिसर्च किया है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए चलती है वन नोट पे। सो फर्स्ट मेरा नाम है प्रीतम एंड आई एम ए NISM 5A सर्टिफाइड। सो नाउ टॉकिंग अबाउट तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये क्या है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो है ये एक सब्सिडरी कंपनी है। किसका सब्सिडरी कंपनी पता है आपको? कोल इंडिया के बारे में सुना होगा, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया है इसका पेरेंट कंपनी। कोल इंडिया एक गवर्नमेंट बैक्ड बाय कंपनी जो 1972 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। सो वो इंडिया का सबसे बड़ा कोल माइनिंग कंपनी है। तो उसका ही सब्सिडरी कंपनी है भारत कोकिंग कोल। अभी आप लोग को और एक चीज़ बताता हूँ मैं कि मैंने जब रिसर्च किया इसके बारे में, मुझको लगा कि कोकिंग कोल क्या है। मैंने तो सिर्फ सुना था कोल के बारे में कि कोल यूज़ होता है पावर प्लांट्स में। सो देख के पावर प्लांट में यूज़ होता है कि पावर प्लांट में उसको बर्न किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। फिर मैंने सोचा कि कुकिंग कोल क्या है, वही होगा। फिर मैंने जब सर्च किया कुकिंग कोल क्या है, फिर मुझको पता चला कि ये मेटलॉजिकल कोल है, स्पेशल टाइप ऑफ कोल जो खाली स्टील मेकिंग में यूज़ होता है। ये पावर प्लांट में यूज़ नहीं होता है, खाली स्टील मेकिंग में यूज़ होता है। कुकिंग कोल स्पेशल टाइप ऑफ कोल है सिर्फ। फिर मैंने जाना ओके, फिर अगर ये खाली स्टील मेकिंग में यूज़ होता है तो आप लोगों को सबको पता है कि स्टील का डिमांड मार्केट में अभी बहुत कितना अच्छा चल रहा है। मतलब सब लोग स्टील यूज़ कर ही रहे हैं, मतलब स्टील का फलाना, स्टील का खाना यूज़ कर रहे हैं। स्टील का डिमांड बहुत है मार्केट में। तो स्टील का डिमांड जैसे बढ़ रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, तो स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें ये चाहिए कुकिंग कोल। इससे ही बनता है स्टील। इससे वैसे रॉ मटेरियल से मतलब हेल्प होता है स्टील बनाने में। तो सबको चाहिए होगा स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल, सब मैन्युफैक्चरर को। तो इसका डिमांड बढ़ेगा, इसका सेल भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से एक अच्छा आईपीओ है ये। और एक चीज़ है जिसका मैंने पॉइंट, बिजनेस मॉडल कैसा है, मैंने भी ये पर लिखा भी है कि इसका बिजनेस मॉडल देखिए। सो ये एक कोकिंग कोल माइनिंग है, मतलब ये खाली कोकिंग कोल ही माइनिंग करती है। उसके ऊपर ये है यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, और ये लोग कुकिंग कोल जो रॉ मटेरियल होता है वो स्टील मैन्युफैक्चरर को बेचती है। तो ये तो ठीक लग रहा है बिजनेस, इसका इनका बिजनेस सही है, बिजनेस अच्छा है। फिर उसके बाद क्या है? पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी कौन है इसका? पेरेंट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, इनका पेरेंट कंपनी है इनका। और कोल इंडिया आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स गवर्नमेंट बैक्ड बाय कंपनी, मतलब एक PSU जो हम लोग कहते हैं ना कि SBI जैसे एक PSU हो गया, जैसे कोल इंडिया भी एक PSU कंपनी है। अगर PSU कंपनी है तो इसको भी सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बैक्ड। मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी, VCCL। सो थर्ड पॉइंट क्या है? IPO स्ट्रक्चर। सो ऑफर फॉर सेल, OFS है, नो फ्रेश इशू। सो ये कोई नया इशू नहीं है, नया इशू IPO नहीं है। सो मतलब कि ये लोग कोई फंड नहीं मांग रहे आपसे कोई फंड नहीं मांग रहे कंपनी ग्रो करने के लिए। नया इशू नहीं कर रहे कि इतना फंड चाहिए। ये क्या कर रहे? पुराने जो स्टेक थे इनके शेयर होल्डर के पास, वो स्टेक ये लोग बेच रहे हैं और बोल रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को कि आप लोग खरीद लीजिए, आप लोग खरीदे कंपनी का स्टेक। जो मेरे मतलब जो शेयर होल्डर है वो बेच रहे हैं और बोल रहे पब्लिक को खरीदने के लिए। समझ क्या? पब्लिक को खरीदने के लिए। पब्लिक में नॉर्मल रिटेल भी हो सकते हैं, HNI भी खरीद सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खरीद सकते हैं। सो मैंने दिखा दिया, अभी देखिए मैंने दिखा दिया था कि फ्रेश मनी टू कंपनी नो, बट एग्जिस्टिंग शेयर सेल यस। फिर उसके बाद क्या है? ग्रे मार्केट प्रीमियम। व्हाट इज GMP? सो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि GMP होता क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है। मेरा भी पहले ये क्वेश्चन था कि ग्रे मार्केट होता है कि सब इसके बारे में बात क्यों करते? कोई भी IPO लॉन्च होता है तो सब बोलते कितना GMP गया, कितना GMP गया, क्यों? फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझको पता चला कि ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। पॉजिटिव सेंटीमेंट मीन्स कि मार्केट का मतलब ग्रे मार्केट कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है। ग्रे मार्केट में मैंने जाना कि ग्रे मार्केट ये होता है कि अगर कोई IPO लॉन्च होता है कि वो IPO बोलता है कि IPO मतलब पब्लिक को बोलता है कि आप इतना 12,600 देंगे तो आपको ये एक लॉट मिलेगा। लेकिन GMP में क्या चलता है पता है? GMP में चलता है कि उतने में तो आपको एक लॉट मिल ही रहा है, लेकिन GMP में बोलता है कि मैं एक लॉट खरीद सकता हूँ 16,000 में खरीद सकता हूँ। 12,600 जिसका प्राइस है वो बोल रहा है कि मैं 16,000 में खरीदने को रेडी हूँ, मुझको दो पहले। तो ये होता है GMP, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पैसे दे खरीदना चाहते हैं ये लॉट, लेकिन उनको चाहिए बोल रहे। तो आप खुद ही सोचिए, अगर मार्केट में इसका वैल्यू जितना परसेंट हाई रहेगा तो ये IPO उतना अच्छा रहेगा कि नहीं। लेकिन हमेशा इसको देख के आप IPO में पैसा डाल रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। आपको पहले बिजनेस देखना चाहिए, वो कैसा कंपनी काम करती है, उसका प्रॉफिट लॉसेज सब चेक करना चाहिए, फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। GMP भी एक पार्ट है उसका, लेकिन खाली इसको देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो गलत है। बस इसलिए मैंने कहा यहाँ पे नॉट गारंटीड, और ये कोई ऑफिशियल नहीं है। मतलब ये GMP कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं होता, ये एक अनऑफिशियल चीज़ होता है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट तो यस, पॉजिटिव सेंटीमेंट तो एक सिग्नेचर अच्छा दे रहा है कि एक का पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बहुत अच्छा है। 46 या कितने % का दिखा रहा था।
अभी नॉट गारंटेड है, मैंने जो बोला अनऑफिशियल है। पॉइंट 5 में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट 5 में बोल रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज क्या क्या है इसके। सो बीएसएल का प्रोज यही है कि स्टील डिमांड लिंक्ड है। स्टील डिमांड लिंक क्या होता है, स्टील डिमांड लिंक मतलब मार्केट में इसका डिमांड बहुत है, मतलब सबको स्टील का प्रोडक्ट बनाना है, सबको चाहिए स्टील, दैट्स वाई। फिर बोल रहा है कि पीओसी बैकिंग, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बैक्ड बाय कंपनी है, इसका जो पेरेंट कंपनी है वो भी गवर्नमेंट बैक्ड बाय है और ये भी गवर्नमेंट बैक्ड है। फिर ये स्ट्रेटेजिक कमोडिटी, ये एक अच्छा वर्ड है ये वर्ड स्ट्रेटेजिक कमोडिटी। ये क्या होता है स्ट्रेटेजिक कमोडिटी? स्ट्रेटेजिक कमोडिटी बेसिकली ये होता है कि मतलब ये एक ऐसा कमोडिटी है जो मतलब पूरे हमारे इंडिया के लिए एक ऐसा कमोडिटी है जो इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जीडीपी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, दैट्स व्हाई कॉलिंग इट स्ट्रेटेजिक कमोडिटी। फिर कॉन्स में देखते हैं, कॉन्स में क्या क्या देखिए। कॉन्स में पहले है साइक्लिकल इंडस्ट्री। साइक्लिकल इंडस्ट्री क्या होता है? साइक्लिकल इंडस्ट्री होता है कि बिजनेस साइकिल जैसे चलता है, मतलब सीजन में चलता है बिजनेस साइकिल। एक तो साइकिल इंडस्ट्री में क्या होता है कि बिजनेस साइकिल अगर चलता है तो उस टाइम पे ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगी, अलग टाइम में नहीं देगी। क्योंकि बिजनेस साइकिलिंग इंडस्ट्री में ये होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साइकिल इंडस्ट्री का, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया। अगर हमारा इंडिया का जीडीपी डाउन हो गया और मार्केट क्रैश हो गया तो क्या होगा? तो लोग खाली एसेंशियल प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, वो लोग लग्जरी आइटम और लग्जरी गुड्स नहीं खरीदेंगे तब। इसे कहते हैं साइक्लिकल इंडस्ट्री, समझ गए आप? तो ये एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे समझ जाएंगे जो मैंने दिया अभी ऑटोमोबाइल। उसके बाद क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क क्यों? क्योंकि ये माइनिंग कंपनी है ना, तो एनवायरमेंटल तो रिस्क तो होगा इधर। जैसे रिसेंटली केस निकला अरावली का, आप लोगों ने सुना है अरावली का माइनिंग का केस, वैसे ये भी है, ऐसे एनवायरमेंटल माइनिंग का केस है ना, तो एनवायरमेंटल रिस्क तो रहता ही है। अगर एनवायरमेंटल रूल्स में अगर कोई चेंजेस आ गया तो इसके ऊपर और फिर कंपनी को लॉस झेलना पड़ेगा। चेंजेस आएगा तो उसको फिर से उस चेंजेस के हिसाब से फिर से कस्टमाइज करना पड़ेगा, क्या क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, फिर देखना पड़ेगा, फिर उसको काम करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम भी जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा और उसके ऊपर उनकी वजह से उसका प्रॉफिट में भी दिक्कत आएगा, फिर वो भी प्रॉफिट फ्लक्चुएशन। दैट्स वाई अगर गवर्नमेंट रूल्स में कोई चेंजेस आया फिर उसको झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन वहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो ये था उसके कॉन्स। लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ यू डिसाइड, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे IPO में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप सोच रहे कि लिस्टिंग गेन करेंगे खाली, मतलब लिस्टिंग होने के बाद ही आप सेल करके निकल जाएंगे, तो मार्केट मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मार्केट मूड जैसा रहेगा तो इससे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो जितना मिलेगा और क्या बोल सकता हूँ मैं उसके बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे, इफ़ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, अंडरस्टैंड स्टील डिमांड, कोल इंडस्ट्री फ्यूचर एंड POC एफिशिएंसी। आपको इन 3 पॉइंट मैंने जो लिखा है इधर, ये 3 पॉइंट 2 3, इन तीनों के बारे में जानना पड़ेगा पहले आपको अच्छे से, फिर आप लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन कंक्लूजन मैं कहना चाहता हूँ कि लर्न बिफोर यू अर्न, मतलब पहले आप स्टडी कीजिए फिर आप कमाइए। सो ऐसे ही इस टाइप के कंटेंट के लिए अगर आपको और जानना है फाइनेंशियल टूल्स के बारे में, जैसे GMP मैंने आज बताया कि और ऐसे और भी आने वाले वीडियो में मैं नया टॉपिक्स लेके आऊँगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक और कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।